नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द शेप्स इन द लास्ट शेप सीक्वेंस इन चैप्टर 1 टेबल 3 द कॉश स्नोफ्लेक सीक्वेंस हैव एंड हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री। तो इन्होंने कॉश स्नोफ्लेक के बारे में पूछा है कि इसमें हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। अब कॉश स्नोफ्लेक की सारी फिगर्स में हम लाइन्स ऑफ सिमेट्री ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लग रहा होगा कि इसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री बढ़ेंगी, बट आई डोंट थिंक इसमें बढ़ती हैं। तो हमें क्या जानना है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ये जानना है। डू द शेप्स इन द लास्ट सीक्वेंस इन चैप्टर 1, लास्ट सीक्वेंस यही है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन स्नोफ्लेक का जो ये फिगर है इसको देखो, ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे लाइन्स ऑफ सिमेट्री का, रोटेशनल सिमेट्री को भूल जाओ, जो शुरू में सिमेट्री बढ़ी थी उसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम लाइन ऑफ सिमेट्री, रिफ्लेक्शनल सिमेट्री की बात करते हैं। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एक तो ये हो सकती है, एक कॉर्नर से और दूसरी साइड के सेंटर से गुजर रही है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो सकती है ना, और तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो सकती है। तो इसकी फर्स्ट वाली फिगर में 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, जस्ट लाइक एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, जब इसकी साइड्स ब्रेक कर जाती हैं, एक लाइन ब्रेक करके 4 लाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये ऐसा स्टार शेप बन जाता है। स्टार शेप कैन बी कंसिडर्ड, ये 6 साइडेड स्टार है, तो इट विल बिहेव जस्ट लाइक अ हेक्सागन। जैसे हेक्सागन में अगर तुम ऐसा करो, उसके ऑपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करो, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके दोनों तरफ जो फिगर है वो फोल्ड होकर एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लेगी, हाँ कर लेगी। इसकी एक तरफ जो फिगर है वो दूसरी साइड की रिफ्लेक्शन है, हाँ बिल्कुल है। तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसकी सिमिलरली ये वाली भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। सिमिलरली ऑपोजिट कॉर्नर्स को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये वाली भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब जो बाहर की तरफ वाले कॉर्नर से, जो ऊपर को उभरे हुए कॉर्नर से, जिसको हम कॉर्नर्स कह रहे थे, इसकी तरह से इसमें अंदर की तरफ भी तो ये वाला भी तो एक इंडेंटेशन है, यहाँ से भी दूसरी तरफ लाइन खींचेंगे अगर, तो वो भी लाइन ऑफ सिमेट्री ही बनेगा। देखो, तो ये वाली लाइन भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ही होगी। ठीक है, सिमिलरली ये वाली लाइन भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, और एक और लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इसमें यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, तो ये टोटल कितनी लाइंस बन गई हैं, काउंट करके देखें, 1 2 3 4 5 6। इसके अगली वाली वन वन वाली लाइन का ही दूसरा तरफ आ रहा है, तो इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आ रही है सेकंड डायग्राम में, 6। ठीक है, कॉस स्नोफ्लेक के फर्स्ट डायग्राम में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, सेकंड डायग्राम में 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। नाउ आई एम सेइंग ये 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री रहेंगी, बाकी अगर कॉस स्नोफ्लेक और ग्रो भी करता रहेगा तो देखो, अगर नेक्स्ट फिगर को तुम लाइन ऑफ सिमेट्री देखने की कोशिश करो, तो एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। ठीक है, एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, जो बाहर वाले बिल्कुल कॉर्नर्स हैं मैं उनके थ्रू लाइन गुजार रहा हूँ, और अंदर वाले जो कॉर्नर्स हैं अगेन मैं उसके थ्रू ही गुजार रहा हूँ लाइन, जो अंदर को इंडेंटेशन है इसमें। ठीक है, तो इसमें भी, इसके अलावा मुझे कोई लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नजर नहीं आ रही। इसमें भी काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, नेक्स्ट वाली फिगर में भी चलो उसको और अपनी पेंसिल को और फाइन करते हैं। इसमें भी तुम्हें इसके अलावा कोई लाइन ऑफ सिमेट्री दिखे जो मैं बना रहा हूँ तो मुझे बताना जरूर, है ना। एक लाइन ऑफ सिमेट्री जो इसके आउटर मोस्ट कॉर्नर है, मैं उससे आउटर मोस्ट जो बाहर की तरफ सबसे नोकें निकली हुई हैं उनके थ्रू मैंने लाइन्स ऑफ सिमेट्री बना रहा हूँ। भले ही बीच वाली लाइंस में भी न्यू लाइंस बन गई हैं, बट उसकी वजह से मेरी सिमेट्री पे फर्क नहीं पड़ रहा है। एक बार वो उसने 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री पे आ गया, तो ये 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री ही इसमें आ रही है मुझे नजर। ओके, और एक और लाइन ऑफ सिमेट्री है ये वाली, जो इंडेंटेशन है इसमें, है ना, यही लाइंस ऑफ सिमेट्री, मुझे 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री ही इसमें नजर आ रही है। इसके अलावा आई होप तुम्हें इस वाले डायग्राम से या इस वाले डायग्राम से इसमें 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री ये समझ में आ रहा होगा। ये देखो, लास्ट वाले डायग्राम में भी 6 है, मैं कह रहा हूँ कि इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, और इसमें भी 6 ही रहेंगी। मुझे लग रहा है इसके बाद इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं बढ़ रही है। अब मैंने जो लास्ट में जो लाइंस ऑफ सिमेट्री इस डायग्राम में बनाई थी, ये मिटा देता हूँ लाइंस ऑफ सिमेट्री को। और कोई लाइंस ऑफ सिमेट्री तुम बना सकते हो
इसके अलावा जो मैंने बनाई थी, है ना, मेरी एक लाइन यहाँ से गुजर रही थी ऊपर वर्टिकली, यहाँ वाली एक लाइन इन इस जगह से गुजर रही थी, दूसरी तरफ एक्सटेंड हो रही थी। क्या तुम्हें इसके बीच में कोई लाइन नजर आ रही है? क्या तुम्हें लगता है ये वाली इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है? मुझे नहीं लगता कि ये वाली इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। इन दोनों के बीच वाली जो लाइन मैंने बनाई है, इस तरह से मुझे स्नोफ्लेक बराबर पार्ट्स में एक दूसरे की रिफ्लेक्शनल सिमेट्री नहीं लग रहा है, एक दूसरे पे फोल्ड होकर कवर नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है इसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री जो है और स्नोफ्लेक में इनिशियल वाले फिगर में जरूर तीन थी, बट एक बार सिक्स हुई और फिर आगे सिक्स ही रहेंगी, ये सिक्स ही रहने वाले हैं। तो इसमें लाइन्स ऑफ हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री? सो फर्स्ट में थ्री एंड रेस्ट ऑफ देम ऑल हैव ओनली सिक्स लाइन्स ऑफ सिमेट्री। कॉस स्नोफ्लेक भले ही ग्रो कर रहा है बट उसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री इंक्रीज नहीं हो रही है अनटिल अनलेस ये ग्रो करते करते क्या बन जाए, बिल्कुल ही एक सर्कल बन जाए। सर्कल्स की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा नंबर जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, बिकॉज सर्कल की देर आर एनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। कहीं पे भी उसके थ्रू आप एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो। तब तक हमें सिक्स ही नजर आ रही है इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज अशोक चक्र हैव? इसमें दोनों बातें बतानी है, लाइन्स ऑफ सिमेट्री और एंगल्स ऑफ सिमेट्री, ये दोनों ही बताना है। ठीक है, तो अशोक चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं, कितनी रेडियल आर्म्स होती हैं? देखो गिनना चाहते हो तो गिन लो, 1 2 3 4, 24 होते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 है ना? 24 रेडियल आर्म्स होते हैं इसमें। सो अब 24 रेडियल आर्म्स में पहले हम लाइन्स ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, उसी से हमारा एंगल ऑफ सिमेट्री निकल आएगा। हम लाइन्स ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं। सो इसमें अगर मैं 24 है अगर ये, तो इसमें 24 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगे कि 12 बनेंगे? क्या बोलते हो? इसमें 24 बनेंगे कि 12 बनेंगे? लग रहा है जैसे कि 12 बनेंगे, क्योंकि एक के थ्रू, एक रेडियल आर्म के थ्रू गुजारेंगे तो उसके ऑपोजिट वाले जो रेडियल आर्म होगा उसके थ्रू गुजर जाएगी, तो आधे रह जाएंगे आर्म्स। बट देखो मैं इसमें ये नंबर्स मिटा देता हूँ, इसमें भी 24 ही बनेंगे। तो अगर मैं एक रेडियल आर्म के थ्रू उसके भिजवा दूँ लाइन सिमेट्री को और दूसरी सामने वाली रेडियल आर्म के थ्रू निकालो, है ना, तो ये एक तो ये बन गई, और इसी तरह से ये दूसरा बन जाएगा। थोड़ी बार टेढ़ी नजर आ रही है ये लाइंस, तो लाइंस ऑफ सिमेट्री बना रहा हूँ तो इतना कोई वो नहीं है। तो तीन थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री, उसी तरह से फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। सो आई होप तुम्हें ये समझ में आ रहा हो। अगर मैं रेडियल स्पोक्स के थ्रू गुजारूंगा तो ऐसे करते करते कितनी बन जाएंगी? 12 बन जाएंगी, ऐसे 12 बन जाएंगी। बट इसके अलावा भी 12 और बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो दो रेडियल आर्म्स हैं उसके बीच में से भी तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ सकती है। जो फर्स्ट और सेकंड मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई थी, देखो बस उसी को रखता हूँ, बाकी मिटा देता हूँ। इसको मिटा दो, इसको मिटा दो। तो पहली 12 लाइन्स ऑफ सिमेट्री तो रेडियल आर्म्स के थ्रू चली गई, है ना, और जो नेक्स्ट 12 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी वो रेडियल आर्म्स के बीच में से भी तो अगर गुजारोगे, ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री भी तो बन सकती है, ये भी तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। अब मैं रेडियल आर्म्स वाली हटा देता हूँ। क्या इसके अक्रॉस तुम अशोक चक्र को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते? कर सकते हो। एक एक पार्ट को फोल्ड करके दूसरे वाले को कंप्लीटली कवर कर लेगा, एक पार्ट दूसरे पार्ट का रिफ्लेक्शन है परफेक्ट, तो ये भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो इसी तरह से जब दो रेडियल आर्म्स के बीच में से निकालोगे और आर्म इसके लाइन्स ऑफ सिमेट्री देखोगे तो इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री और तुम्हें 12 और मिल जाएंगी, है ना। तो 12 थ्रू रेडियल आर्म्स एंड 12 थ्रू द सेंटर ऑफ द रेडियल आर्म्स। तो इसमें भी 24 मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि 24
लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी इसमें, 24 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी। अब आप ये बताओ कि इसमें एंगल्स ऑफ सिमेट्री कितने होंगे। चलो लाइन्स ऑफ सिमेट्री 24 शायद समझ में आ गई ये बात। अब एंगल्स ऑफ सिमेट्री बताओ, एंगल्स ऑफ सिमेट्री कितने होंगे। एक एक स्पोक को अगर उठा के दूसरी स्पोक की जगह पे रख दिया जाए, है ना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हटा रहा हूँ। अगर इसमें से एक स्पोक को उठा के, इस वाले स्पोक को, है ना, इस वाले स्पोक को उठा के अगर मैं यहाँ पे रख दूं, तो ये अशोक चक्र फिर से सिमेट्रिकल हो जाएगा। अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, रोटेशनल सिमेट्री की बात कर रहा हूँ, ये फिर से मुझे एग्जैक्टली सेम नजर आने लगेगा। इधर वाला इधर आ जाएगा, जो ऊपर वाला स्पोक है वो राइट में चल जाएगा, और जो ऊपर वाले से लेफ्ट वाला था वो इधर की तरफ। सारे स्पोक्स एक एक स्पोक शिफ्ट कर जाएंगे क्लॉकवाइज। तो इस तरह से इसका जो एंगल ऑफ सिमेट्री, मिनिमम एंगल ऑफ सिमेट्री होगा वो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। इसमें कितने सेक्टर्स कन्वर्ट हो रहे हैं, इसमें कितने स्पोक्स हैं, 24। तो 360 डिवाइडेड बाय 24, इसका आंसर कितना आएगा। एक कंप्लीट टर्न को 24 टाइम्स आप, एक स्पोक इनिशियल पोजीशन से पहले 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, इस तरह से 24 तक जा सकता है एक स्पोक, है ना, और 24 से फिर एक बार वापस आ सकता है। तो हम 24 टाइम्स उसको रोटेट कर सकते हैं। तो एक टर्न को 24th पार्ट कितना होगा, ये हो जाएगा 15 डिग्री, है ना। तो 15 डिग्री का इसके बीच में एंगल है, इन दोनों स्पोक्स के बीच में 15 डिग्री का एंगल है। तो इसका एंगल ऑफ सिमेट्री जो होगा वो 15 डिग्री, मिनिमम एंगल ऑफ सिमेट्री जो होगा वो 15 डिग्री होगा। और कितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे टोटल, वो 24 होंगे, 24 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे। और वो 24 कहाँ से निकलेंगे, वो 15 के मल्टीपल निकलेंगे। आप इस अशोक चक्र को 15 डिग्री घुमाओ या 15 के मल्टीपल में और घुमाओ, 30 डिग्री घुमाओ, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, इसी तरह से आपको 24 टाइम्स तक जाना है 15 में। सो टोटल एंगल्स ऑफ सिमेट्री कितने होंगे इसमें, 24, बिकॉज 24 स्पोक्स है। एक स्पोक नेक्स्ट स्पोक की जगह लेने के लिए एक बार इस तरह से रोटेट कर सकता है, 24 टाइम्स वो अशोक चक्र रोटेट कर सकता है। तो इसमें टोटल 24 एंगल्स ऑफ सिमेट्री आएंगे। जो मिनिमम एंगल ऑफ सिमेट्री होगा वो 15 होगा, बाकी के जो 24 में से एक मिनिमम 15 होगा, और बाकी के जो 23 होंगे वो 15 के मल्टीपल्स होंगे। जब 15 को 24 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो फाइनली तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री करके आप रोटेट करोगे 24 टाइम्स, तो क्या ये आंसर वापस से 360 आएगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 24, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स 20 में 0 कैरी कर गया 2, 4 1 4 एंड 2 6, ये क्रॉस लगा दिया, 2 टाइम्स 5 इज 10, 0 इस बार कैरी कर गया 1, 2 टाइम्स 1 इज 2 एंड 1 इज 3, तो ये हो गया 360। अगर आप इसको 15 डिग्री करके 24 टाइम्स रोटेट करोगे तो इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। सो इसमें मिनिमम एंगल ऑफ सिमेट्री है 15 डिग्री, और टोटल नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ सिमेट्री है 24। इसका आंसर एक बार, लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी थी, टोटल लाइंस ऑफ सिमेट्री 24, है ना, 12 स्पोक्स के थ्रू जा रही थी, 12 थ्रू द स्पेस इन बिटवीन द स्पोक्स, तो इस तरह से 24 हो रही थी। टोटल एंगल्स ऑफ सिमेट्री कितने हो रहे थे, वो भी 24 हो रहे थे। जो मिनिमम एंगल ऑफ सिमेट्री था वो 15 डिग्री का, है ना। रेस्ट ऑफ द एंगल्स ऑफ सिमेट्री वर मल्टीपल्स ऑफ 50, बट द नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ सिमेट्री इज 24। तो दोनों का आंसर इसका है 24।